तो जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, जय श्री राधे राधे, जय श्री महाकाल। इस प्रवचन में आपको श्रवण कराएंगे सत्यनारायण की कथा के संबंध में। सत्यम परम धीमहि, सत्य स्वरूप परमात्मा का मैं ध्यान करता हूँ। सत्य स्वरूप भगवान नारायण ही सत्यनारायण है। सत्य धर्म के प्रतिष्ठा हेतु उन्होंने सत्यनारायण का अवतार धारण किया और सत्य की महिमा स्थापित की। इस संबंध में भगवान ने जो लीला की वह सत्यनारायण कथा अथवा सत्यव्रत कथा के नाम से लोक में प्रचलित हो गई। यह कथा श्रवण अत्यंत लोकप्रिय है और जनता जनार्दन में इसका प्रचार प्रसार भी सर्वाधिक है। भारतीय सनातन परंपरा में किसी भी मांगलिक कार्य का प्रारंभ भगवान गणपति के पूजन से एवं उस कार्य की पूर्णता भगवान सत्यनारायण के कथा श्रवण से समझी जाती है। कथा के माध्यम से इसमें मूल सत्य तत्व परमात्मा का ही प्रतिपादन हुआ है और सत्य के व्यवहार द्वारा नारायण की उपासना का मार्ग निर्दिष्ट हुआ है। अंतःकरण की निर्मलता तथा निश्चल भाव से भगवान की भक्ति का मार्ग प्रशस्त होता है। भगवान को ऐसे ही भक्त विशेष प्रिय है। मनसी अन्यत, वचसी अन्यत और कर्मणि अन्यत। यह छद्म कल्याण मार्ग का सर्वोपरि बाधक है। अतः सब प्रकार से एक रहते हुए विशुद्ध भाव से ही भगवान की आराधना करनी चाहिए और ऐसी आराधना नर को नारायण बना देती है। यही मूल बात इस सत्यनारायण कथा से मुखरित होती है। सत्य की ही सर्वदा विजय होती है, असत्य की नहीं। सत्य व्यो जयति नानृतम, यह इस कथा का मूल संदेश है। कथा में संक्षेप में यह बता गया है कि अति निर्धन विप्र द्वारा सत्य का संकल्प करके उस प्रतिज्ञा का पालन करने से उसे भगवान की प्राप्ति हो गई। यही स्थिति काष्ठ विक्रेता की भी हुई। इसके विपरीत साधु बणिक ने अपनी प्रतिज्ञा का पालन नहीं किया, छद्म व्यवहार किया। अंतर्यामी भगवान ने असत्य भाषण किया, फलता उसकी तथा उसके परिवार की अत्यंत दुर्गति हुई। पुनः उसने करुणामय भगवान की शरण ग्रहण की तो उसका सर्वविद अभ्युदय हो गया, उसे वैकुंठ की प्राप्ति हुई। इन दृष्टांतों द्वारा हमें भगवान के सत्य मार्ग के अनुपालन की प्रेरणा प्राप्त होती है। इन सब कारणों से सत्य अथवा सत्यनारायण की महिमा परक यह व्रत कथा बहुत ही लोकप्रिय है। इसके साथ ही अनेक शंका समाधान भी इस पर होते रहते हैं तथा लोग यह भी पूछते हैं कि साधु बणिक, काष्ठ विक्रेता, शतानंद ब्राह्मण, उल्कामुख, तुंगध्वज आदि राजाओं ने कौन सी कथाएं सुनी थी और वे कथाएं कहाँ गई तथा इस कथा का प्रचार कब से हुआ। वास्तव में यहाँ मूल रूप में भगवान सत्यनारायण के व्रत एवं पूजा का ही विधान है। भगवान की लीला कथाएं अनंत है और उनकी श्रवण परंपरा भी अनंती है। यह कथा व्रत पूजक महिमा परक है जो सर्वप्रथम काशी में सुनी गई। यह बात मूल कथा से परिलक्षित होती है। कश्चित काशीपुरे रम्ये आसीद विप्रो अति निर्धना। व्रत एवं पूजन की पूर्णता के लिए भगवान की कथा का भी श्रवण करना चाहिए। पूर्व में ब्राह्मण और साधु बणिक ने भी व्रत पूजन के साथ भगवान की लीला कथा का श्रवण किया था। वस्तुतः भगवान की लीला कथा सच्चिदानंद स्वरूप ही है। विशेष रूप से इस संबंध में यही जानना चाहिए कि कथा के माध्यम से मूल सत्य तत्व परमात्मा का ही इसमें निरूपण हुआ है, जिसके लिए गीता 2:16 में नास्तो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सता आदि शब्दों से यह स्पष्ट किया गया है कि इस मायामय दुखद संसार की वास्तविक सत्ता ही नहीं है। परमेश्वरी त्रिकालाबाधित सत्य है और एकमात्र वही ज्ञेय ध्येय एवं उपास्य ज्ञान वैराग्य और अनन्य भक्ति के द्वारा वही साक्षात्कार करने के योग्य है। श्रीमद्भागवत 10:2-26 में भी कहा गया है, सत्यम व्रतम सत्य परम त्रिसत्यम सत्यस्य योनिम नियमतम च सत्ये सत्यस्य सत्य मृत सत्य नेत्रम सत्यात्मकम तुम शरणम प्रपन्ना। प्रभु आप सत्य संकल्प है
सत्य आपकी प्राप्ति का श्रेष्ठ साधन है। सृष्टि के पूर्व, प्रलय के पश्चात और संसार की स्थिति के समय इन असत्य अवस्थाओं में भी आप सत्य हैं। पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश, इन 5 दृश्यमान सत्यों के आप ही कारण हैं और उनमें अंतर्यामी रूप से विराजमान भी हैं। आप इस दृश्यमान जगत के परमार्थ स्वरूप हैं। आप ही मधुर वाणी और समदर्शन के प्रवर्तक हैं। भगवान, आप तो बस सत्य स्वरूप ही हैं। हम सब आपकी शरण में आए हैं। यहाँ भी सत्यव्रत और सत्यनारायण व्रत का तात्पर्य उन शुद्ध सच्चिदानंद परमात्मा से ही है। इसी प्रकार निम्नलिखित श्लोक में अंतर्भवे अनंत भवंत में जंतो मृगयंति संतः असंतमहिम तरेण संतम गुणम तम किम यंति संतः। श्रीमद्भागवत 10:14-28। संसार में मनुष्यों द्वारा सत्य तत्व की खोज की बात निर्दिष्ट है, जिसे प्राप्त कर मनुष्य सर्वथा कृतार्थ हो जाता है और सभी आराधनाएं उसी में पर्यवसित हो जाती हैं। निष्काम उपासना से सत्य स्वरूप नारायण की प्राप्ति हो जाती है। वर्तमान में भगवान सत्यनारायण की व्रत कथा स्कंद पुराण के रेवा खंड के नाम से प्रसिद्ध है, जो 5 या 7 अध्यायों में उपलब्ध है। ऐसी एक कथा भविष्य पुराण में भी उपलब्ध है, जो 6 अध्यायों में है। यहाँ 5 अध्यायों में उपनिबद्ध कथा का आश्रय लिया गया है तथा उसे सरल एवं सुगम रूप से समझने के लिए हिंदी अनुवाद भी साथ में दिया गया है। कथा के प्रारंभ में गणपति आदि देवों तथा भगवान सत्यनारायण का षोडशोपचार पूजन और कथा के अनंतर संक्षिप्त हवन विधि एवं उत्तर पूजन भी दिया गया है। भगवान विष्णु के नाम स्मरण से संपूर्ण विघ्न बाधाओं और त्रुटियों का निवारण हो जाता है। इसी दृष्टि से विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र का मूल पाठ भी अंत में दे दिया गया है। श्रद्धा भक्ति पूर्वक पूजन, कथा श्रवण एवं प्रसाद ग्रहण आदि के द्वारा उन सत्य स्वरूप परब्रह्म परमात्मा भगवान सत्यनारायण की उपासना से लाभ उठाते हुए अपने जीवन में सत्य की मर्यादा को स्थापित करने का व्रत लेना चाहिए। इसी उद्देश्य से इस श्री सत्यनारायण कथा का प्रकाशन, सत्यनारायण कथा के बारे में आपको बताया जा रहा है। आशा है आप सब लोग इस कथा से लाभान्वित होंगे।